उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए हर पार्टी अब एक्टिव मोड में है। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी में गठबंधन का सोच रहे हैं, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर के अरमानों पर पानी फेरने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी यूपी में आने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं अब मायावती ने बसपा के खोए जनाधार की वापसी, अखिलेश यादव की PDA फॉर्मूले की काट और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता को थामने के लिए कांशीराम के बम सेफ पर दांव खेल दिया है। ऐसी खबरें हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से बम सेफ को एक्टिव करने के मूड में आ गई है। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि बम सेफ क्या है। दरअसल बम सेफ ठीक उसी तरह से बसपा के लिए काम करता है जिस तरह से RSS बीजेपी के लिए काम करती है। इसके सदस्य दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के शिक्षित कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, जो समाज को जाति व्यवस्था और उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट करने का काम करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक समय में बसपा की मजबूती के पीछे बम सेफ का ही हाथ था। अब एक बार फिर से मायावती बम सेफ के जरिए अपनी पार्टी को मजबूती देने जा रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सालों बाद बम सेफ के पुनर्गठन का फैसला किया है। हर जिले में बम सेफ का एक अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष के साथ विधानसभा स्तर पर संयोजक रखे जाएंगे। इसके साथ ही 3 मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्था को खत्म करते हुए फिर से मंडलीय व्यवस्था लागू की जाएगी। हर मंडल पर एक मुख्य कोऑर्डिनेटर होगा और सहयोग में 3 से 4 कोऑर्डिनेटर रखे गए हैं। एक बार फिर से हर जिले में मुस्लिम और ब्राह्मण भाईचारा कमेटियां बनाई जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से समाजवादी पार्टी का PDA फॉर्मूला फेल हो जाएगा। साथ ही दूसरी ओर चंद्रशेखर और ओवैसी को रोकने के लिए भी मायावती ने ये दांव खेला हुआ है। मायावती के इस कदम को समाजवादी पार्टी के PDA की काट और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद की काट के रूप में अब लोग ले रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आकर दलित समुदाय के हजारों युवाओं को एक साथ लाकर कई राजनीतिक पार्टियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आने वाले वक्त में रावण एक नई कहानी बखूबी लिखने जा रही है। अब बात अगर बसपा सुप्रीमो की करें, तो बसपा सुप्रीमो ने जमीनी स्तर पर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए बूथ और सेक्टर कमेटियों के गठन का निर्देश दिया है। ये काम मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी के दिन शुरू किया जाएगा। इसके पहले बची हुई कमेटियां गठित कर ली जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती का कहना है कि बसपा विधानसभा उपचुनाव और साल 2027 का आम चुनाव अपने दम पर मजबूती के साथ लड़ेगा, इसलिए संगठन में मजबूती लाना पड़ेगा। बीते दिनों मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद से ही ये सारे फैसले पार्टी की हालत को देखते हुए लिए गए थे। बैठक में आकाश आनंद को लेकर भी कई चर्चाएं हुई। खबरों के मुताबिक मायावती ने आकाश को हरियाणा में पूरी तरह से लगा दिया है। संकेत भी दिया है कि जहां वो नहीं जा पाएंगी, वहां बतौर प्रतिनिधि के तौर पर आकाश आनंद मौजूद खड़े रहेंगे। हरियाणा के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उन्हें पूरी तरह से लगाया जाएगा। वो यहां पर चौपाल कार्यक्रम चलाएंगे। खबरों के मुताबिक बसपा सालों बाद कांशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है। मेरठ, आगरा और अलीगढ़ मंडल के लोग दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं। खैर, बसपा की तरफ से इस ऐलान के बाद चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि दोनों में गठबंधन को लेकर बातें हो रही हैं, बस इस प्रस्ताव पर मोहर लगना बाकी है। लेकिन अगर चंद्रशेखर और ओवैसी की इस बैठक पर मोहर लग गई, तो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर भाजपा, तीनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। साथ ही आने वाले उपचुनाव में मायावती और चंद्रशेखर के बीच टकराव भी जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी, जिसे योगी का गढ़ कहा जाता है, जहां ये कहा जाता है कि यूपी की जनता के दिल में योगी योगी ही चलता है, इन दो गठबंधन के बाद से क्या यूपी की जनता का भरोसा बसपा सुप्रीमो या फिर चंद्रशेखर आजाद जीत पाएंगे या नहीं।